200 डे में लेवल था 49 का, ये खुला ही 49 के ऊपर, तो अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करें 49 पे। और अपसाइड में देखिए इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 57 से लेके 60 तक का। तो 57 पहला टारगेट, 60 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस शुड बी एट डेज लो विच इज 49.50। चलिए, ये राय आपको बैंकिंग सेक्टर पर आती हुई मिल रही है। काफ़ी समय से मैं यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न और स्टैटिस्टिक्स चेक करता जाता हूँ और यहाँ पर आपको बहुत शानदार वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आता हुआ दिखेगा। और कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर आपको फिलहाल तेज़ी आती हुई दिख रही है? मेरे ख्याल से हेमंत जी, एक राय लेनी बजाज फाइनेंस पर आवश्यक है। यहाँ पर आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा आते हुए देख रहे हैं और लगभग 3.5% ऊपर आपको 2430 के आसपास कैश में चढ़ता चलेगा बजाज फाइनेंस। आपके लिए ये प्रश्न सतपुते साहब, किस हिसाब से आप बजाज फाइनेंस को चार्ट्स पर देख रहे हैं? शैल जी, बजाज फाइनेंस का जो फिलहाल जो सपोर्ट है वो करीबन 24,410 के आसपास है, जो इसका 50 डे EMA है। ऊपर में कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से इसका टारगेट जो होगा वो करीबन 2550 से 2600 तक का पेंडिंग है। तो आप ये कह सकते हैं 2400 के ऊपर बाय है, 2350 का स्टॉप लॉस है। शेल जी, इसमें और एक स्ट्रेटेजी मैं जनरली फॉलो करता हूँ। बजाज फाइनेंस का 2500 का कॉल जो करीबन 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ये 2500 का कॉल बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ रफली अबाउट 65 रुपीज। 65 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें और ऊपर में 135 140 का मेरा टारगेट है। जी, चलिए, ये राय आपको बजाज फाइनेंस पर मिल रही है। प्रदीप जी, आपने एक स्टॉक मार्क किया था बैंक ऑफ इंडिया। आप पिछले 2-3 दिन से खबर देख रहे हैं कि लक्ष्मी विलास बैंक के लिए एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर क्लिक्स कैपिटल एक बिड डाल रहा है और उसकी वजह से जितने भी पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर आपको एक हरा निशान आता हुआ दिखेगा। धनलक्ष्मी बैंक पर नजर डालिए, आपने यहां पर एक गैप अप ओपनिंग देखी है। स्टॉक में वॉल्यूम शानदार है और प्राइस आपके सामने फिलहाल 11 रुपये 80 पैसे आएगा। ये इतना अंडर वैल्यूड बैंक है कि आपको देखते ही बनेगा। 280 करोड़ की यहाँ पर सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टॉप लाइन है लगभग 990 करोड़। प्रॉफिट मेकिंग बैंक है ये। पहले तो इस पर राय लेते हैं शुभम जी से, किस हिसाब से वो चार्ट्स पे धनलक्ष्मी बैंक को देख रहे हैं, और फिर मैं आपकी जरा इस पे और डिटेल्स बताता हूँ। शानदार बैंक, और यहाँ पर आपको मूवमेंट अब आता हुआ दिख रहा है 12 रुपये 10 पैसे। शुभम जी, आपकी राय इस बैंक पर? शैलेंद्र जी, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट सेटअप है और कल का जो एक मैसिव रैली आता हुआ दिखा उसके बाद आज भी और फॉलो बाइंग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक एफएनओ में नहीं है लेकिन कैश में मुझे लगता है एक ट्रेडिंग बेट बिल्कुल यहाँ पे लेना चाहिए। तो 50 के स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए एक यहाँ पे ट्रेड बना है और मुझे लगता है कि ये जो रैली हमें देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में वो 58 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया में इनिशिएट किया जा सकता है। धनलक्ष्मी बैंक में अगर प्रदीप जी आप मेरे साथ जुड़ें तो यहाँ पर अगर आप पीई देखें तो सिर्फ 3 है, और अगर आप 10 साल का वैल्यूएशन देखें तो उसका मीडियन पीई लगभग 30 था। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त अंडर ओनरशिप और अंडर वैल्यूएशन आपको धनलक्ष्मी बैंक में आता हुआ दिखेगा। जिस हिसाब से आपको ओपन ऑफर्स और बाय आउट ऑफर्स दिख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, क्योंकि वैल्यूएशंस यहां पर बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, उस वजह से आप एक अच्छा बाउंस बैक यहां पर धनलक्ष्मी बैंक पर आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल इसका आज का सर्किट है 13 रुपये 25 पैसे और आपके सामने 8% ऊपर 12.50 पर यह ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी। शैल जी, मुझे यहाँ पे देखिए जो बात याद आती है कि धनलक्ष्मी बैंक में दरअसल जो आपने आरबीएल का टर्न अराउंड देखा है उसके भी काफी पहले एक प्राइवेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए टर्न अराउंड की कोशिश हुई थी, लेकिन इसके कुछ पुराने प्रमोटर्स ने साथ नहीं दिया। तो आज आप देखिए कि धनलक्ष्मी बैंक ने वो गलती की जो आरबीएल के पुराने शेयर होल्डर्स ने नहीं की। तो अगर उन्होंने ऊपर के लेवल पर कैश आउट नहीं भी किया तो भी वो आरबीएल में आज कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वो बैंक टर्न अराउंड हो चुका है। धनलक्ष्मी बैंक में भी अगर इसके पुराने प्रोमोटर्स इस सबक को लें और इसके ऊपर आगे काम करें तो शायद आपको यहाँ पर भी वैसा ही टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। पुराने प्राइवेट बैंक्स को नया नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। उसके एग्जाम्पल हमारे सामने, उसकी केस स्टडीज अब हमारे सामने हैं, और अगर आपको ऐसी कोई डेवलपमेंट दिखाई देती है तो मुझे लगता है दरअसल इन बैंकों के लिए यही एक रास्ता है। नहीं तो ये जिस तरह से फिलहाल इस सेक्टर की स्थिति चल रही है, काफी सारे बैंक आपको बंद होने के कगार पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में इनके जो प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स हैं उनको एक बोल्ड कॉल जरूर लेनी होगी। मुझे तो वो सारी कहानियां याद हैं
आईडीबीआई बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, ये दो शैल जी मैं कह सकता हूं अपने पिछले सालों में मैंने बड़े डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं जो टर्न अराउंड होते होते रह गए। जी प्रदीप जी, आईडीबीआई बैंक के बारे में तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करता और मुझे बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि इतनी शानदार डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का ये हाल आपके सामने हो गया। लेकिन क्योंकि आजकल मैं बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक्स आपको बताता रहता हूँ, सारी जो इस वक्त कोशिश है वो अंडर वैल्यूएशन और अंडर ओनरशिप ढूंढने की है, और वो आपको धनलक्ष्मी में इसलिए आती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर ये स्प्रिंग्स आपको खुलते हुए दिख रहे हैं कि अगर लक्ष्मी विलास बैंक के लिए एक बाय आउट कैंडिडेट बन सकता है तो ऐसा क्यों नहीं कि धनलक्ष्मी बैंक की तरफ ध्यान ना डाला जाए। तो फिलहाल आपके सामने 12 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है। इसकी ऑल टाइम हाई 19 रुपये है, और अगर आप यह देखें तो पीई और प्राइस टू बुक ये 10 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17% ऊपर ये चल रहा है। हेमंत जी। बिल्कुल, आप तो धनलक्ष्मी बैंक 17% की रैली आप दिखा रहा है, 12 रुपये 85 पैसे पर यह शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। और देखिए एक ग्रुप और जो बढ़िया नजर आ रहा है एफएनओ में, वो है गोदरेज ग्रुप। चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर्स हो, बढ़िया ग्रुप है। और देखिए आज किस तरह का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो टॉप 5 या टॉप 7 गेनर्स में ये दोनों ही स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। और मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि देखिए एक अच्छी रैली देखी जा रही है आज मेटल्स के अलावा रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज से बढ़िया कोई शेयर है नहीं। ये फंड्स का फेवरेट भी शेयर है और एफएनओ में शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। इवन गोदरेज कंज्यूमर भी देखिए, ये सब पारसी मैनेजमेंट बहुत ही शानदार कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज नहीं यहाँ पर, और खुलने के बाद से ये चलते ही जा रहे हैं। इन दोनों पर आए शुभम जी आपकी, और अगर कोई और आपको स्टॉक समझ में आ रहा हो तो वो भी बताइए। मेरे इसलिए रडार पर आया आप क्योंकि लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है और खुलने के बाद ये सब हाईज लगा रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी, अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रैली है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल दिखता है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे अगर हमें खरीदना है तो जो प्रेफर्ड पिक होगा वो दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ही होगा। और यहाँ पे जो ट्रेड हम बना सकते हैं वो 840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे ले, और 900 तक के मुझे लगते हैं कि यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। और बाकी अगर मैं अपने एंड से अगर कोई स्टॉक ऐड करूँ तो टाटा स्टील कुछ समय पहले जो हमने बात किया था वहां पे एक अच्छा रैली बनते हुए ऑलरेडी दिखा है। और सिमिलर स्पेस में से मेटल में अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी टॉप 2 एफएनओ गेनर्स के लिस्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से भी और रैली एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को भी हम खरीद के चल सकते हैं। 188 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 202 रुपए तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा अगर हम इसको 2 से 3 दिन का समय दें। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए आते हुए एक नजर जल्दी